अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टी केक। विदाउट ओवन। बिना केक बेक करने का हमारे चैनल पर तरीका अपलोड है। इसके आइकन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। वाह यार, हम पतीले में केक कैसे बेक करेंगे? हाँ यार, मैं भी सोच रहा था, वो तो जल्दी। रीदा आपी से पूछते हैं। रीदा आपी, हम पतीले में कैसे केक बेक करेंगे? जी मैं आपको बताती हूँ। मेरे चैनल पर जो है पतीले में केक बेक करने का सारा तरीका अपलोड है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा आइकन, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जिन लोगों से केक बेक नहीं होता, जल जाता है, वो लोग इजीली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आप लोगों की मुश्किल जो थी क्लियर हो गई। हम लोगों को टी केक बनाने के लिए ये सब चीजें चाहिए। मैं इन्हें केक बनाना आज सिखा रही हूँ। ये मुझसे कब से कहते हैं कि हमें केक बनाना है, तो ये आज फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। देखते हैं कैसा बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये बॉल पड़ा हुआ है हारिस के पास। हारिस दिखाओ उठा के। इसके अंदर 2 अदद अंडे हैं और 1 अंडे की जर्दी है। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पर है, यानी फ्रिज में नहीं पड़े होने चाहिए। ये वहाँ आप चीनी उठा के दिखाओ। ये आधा कप चीनी है जो आम घरों में इस्तेमाल होती है, तो ये रख दो। और ये साथ में जो है ऑयल पड़ा हुआ है, दिखाओ वहाँ आप उठा के। ऑयल जो है मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया है। वेजिटेबल ऑयल है, आपने बटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल ऑयल यूज़ होगा इसमें। देखिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, वहाँ आप हाइस उठा के दिखाएं, सीधा करके दिखाएं कौन सी कंपनी का हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता है ये हमें 1 टीस्पून चाहिए। साथ में वनीला एसेंस पड़ा हुआ है। आप एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो है केक में अंडों की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूध भी हमें 1/4 कप चाहिए, यानी 1/4 कप। और 1.5 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। मैदा आपने मजरिंग कप से लेना है, जो बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। प्लेट में हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए। मजरिंग स्पून है, मजरिंग कप्स के साथ ही मिलती हैं। और 2 पिंचेस के इक्वल जो है हमारे पास सॉल्ट है, यानी 1/4 टीस्पून। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इस केक के लिए। बताओ किस तरह हम अंडों को बीट करेंगे? हमें इसकी सिर्फ बीटर की जरूरत है। जी, तो हमें कोई मशीन नहीं चाहिए, सिर्फ जो है इस बीटर की यानी विस्क की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी हर घरों में अवेलेबल होता है। बताएं आप लोग किससे अंडे बीट कर रहे हैं? हम बीटर से अंडे बीट कर रहे हैं, सिर्फ हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। जी, तो बीट करें इसे। आहिस्ता आहिस्ता बीट करें ताकि बाहर अंडे ना गिरें। जी, ये देखिए एहतियात से आपने बीट करना है। हारिस तुम ज़रा इसकी हेल्प करो, बीटर पकड़ लो इसको। हारिस तुम ज़रा ज़ोर से करो मिक्स, ज़ोर से मिक्स करो ज़रा अच्छे तरीके से, ताकि अंडे जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो ये वहाब यहाँ पे मिक्स कर रहा है। तो कैसा लग रहा है वहाब तुम्हें? बहुत अच्छा। अच्छा, फर्स्ट टाइम बना रहे हो। हारिस कैसा लग रहा है तुम्हें? तो बहुत शौक था ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शौक था। तो कैसा लग रहा है कि तुम्हें उम्मीद है कि केक अच्छा बनेगा? जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो ये देखें 1 मिनट हो चुका है इसे मिक्स करते हुए। आप लोगों को दिखा देती हूँ। अंडे जो है इस तरह से इसमें झाग बनने लग गई है। 1 मिनट में लिए हमने बीट किया था इसे। और अब जो है वहाँ आप चीनी उठाओ। हाँ, इसके अंदर अब चीनी जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके आपने डालनी। थोड़ी सी चीनी डालो। हारिस तुम साथ साथ बीट करो, ज़ोर से ज़रा करो। देखिए आपने इस तरह से इसे बीट करना है। वहाँ भी तो साइड पे रख दो। हाँ, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा बीट करना है, ताकि चीनी साथ साथ हल होती जाए। और इसको आपने बनाना है। क्या करेंगे वहाँ आप? थोड़ी सी चीनी डालेंगे। हाँ, डाल के दिखाओ। के लिए ना इसको बीट। हाँ जी, इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे इससे विस्क से। और मशीन से आप 7 से 8 मिनट में बीट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है। तो देखें इससे आपने इस तरह बीट करना है। बहुत आसान है, रेसिपी हर कोई बना सकता है। हारिस थक गए हो तुम? बहुत ज्यादा। 15 मिनट तक इसको बीट किया। हाँ, पर की ही हिम्मत है। वाह, तुम बताओ मज़ा आया फिर बेकिंग करने में? रीदा की तो हिम्मत है। ये तो इस तरह का हो गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि अंडे और चीनी इस तरह की हो जाती है। हाँ, ये देखा आपने, चेक कराओ कि अच्छे से बीट है और चीनी भी अच्छे से मिक्स है। देखो वह अब तुम चेक कराओ ये खड़ा ऊपर करके। हाँ, ये देखें। आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो बीटर है उसके बगैर जो है केक नहीं बनता। मशीनों के बगैर भी केक बन जाता है। ये देखें ये सेट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ऑयल जाएगा। तो ये ऑयल पड़ा है, डालो इसमें। ये 1/4
कप ऑयल है, शुरू में बता दिया लेकिन फिर बता दे, जो सारा डाल दो, साथ साथ बीट करो, वहाँ आप पकड़ के साथ साथ बीट करो। हाँ इस तरह से, ये देखें सारा ऑयल डाल दो हारिस, सारा डाल दो इस तरह से अच्छे से, ऐसे करी रखो ताकि ऑयल ज़ाया ना हो। ये इसमें क्या तुम डाल रहे हो? मैं डाल रहा हूँ दूध। हाँ ये डब्बे वाला दूध है, आप चाहे तो घर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हारिस इसमें हम क्या डालेंगे? अब हम इसमें दूध मिक्स करेंगे। तो वह आप डालो इसके अंदर दूध। दूध जो है रूम टेम्परेचर पर है, यानी ठंडा नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर सॉरी मैंने 1/3 कप मिल्क डाला है, यानी दूध डाला है। मैं ज़रा आप बीटर का तो काम खत्म हुआ। अंडे दिखा दो कैसे मिक्स हो गया हमारे। आपको मैं जी हाँ अंडे दिखाता हूँ। हाँ जी देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बीटर का काम शुक्र है खत्म हो चुका है। ये थक गए हैं बेचारे। वेट इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, चीनी भी अच्छे से मिक्स है, इसी तरह की हमें चाहिए। तो अब इसे साइड पे कर दो। इतनी टेंशन की क्या बात है, डालो हारिस। 1 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा, ध्यान से। ये देखें जी, वनीला एसेंस डाल दिया हमने इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लो ज़रा। हाँ ये लो, इससे मिक्स कर लो बस हारिस, ठीक है साइड पे कर दो। तो जी अब अंडों की स्मेल भी नहीं आएगी और केक बहुत अच्छा बनेगा। बताओ बोल में क्या डाला है हमने? अब हमने 1.5 कप मैदा डाला है। जी मैदा छान के डाला है हमने इसके अंदर, आपने भी छान के डालना है। अब इसमें डालो, क्या डालेंगे? बेकिंग। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। हाँ जी, ये जो है मेजरिंग स्पून है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। और ये साथ में क्या पड़ा है? साथ में सॉल्ट, हाँ जी, मतलब नमक। 2 पिंचेस इक्वल है सॉल्ट, 1/4 टीस्पून डाल दो इसमें हारिस जी। तो अब मिक्स करेंगे, किससे मिक्स करेंगे? स्पैचुले से। हाँ जी, तो अब इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लड़ रहे हैं कि मैंने मिक्स करने में। वहाँ आपको दे दो हारिस, हाँ वहाँ आपको दे दो। चलो तो क्या हमारे जो से ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना, वो हमने मिक्स कर लिए, वो हमने मिक्स कर लिए हैं। तो अब ये अंडों वाला बोल इस तरफ कर लो, इसमें सारे डाल दो सारा। हाँ जी सारा ध्यान से। हाँ वहाँ बोल जरा आगे कर दो हारिस, ध्यान से ज़रा। हाँ तो ये सारा इसमें डाल दिया हमने। अब इसको मिक्स करेंगे। तो आपने इस तरह से मिक्स करना है, ज़रा फोल्ड करना है, आहिस्ता से गिर ना जाइए। हाँ ये देखें, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने मिक्स करना है ताकि जो अंडों की जो झाग बनी थी वो ख़त्म ना हो जाए। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने। वो फोल्ड कर लो। ये देखें आधा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं बैटर हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। हारिस दिखाओ इसको ज़रा, लम्स भी नहीं है इसमें, बिल्कुल भी लम्स फ्री बना है। और अब इसको हम मोल्ड में डालेंगे। अच्छा चलो, अब कैसा लग रहा है, कैसा बनेगा? बैटर तो इन्होंने वाकई बहुत ज़बरदस्त बनाया है, वाकई में इन्होंने बहुत फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने बैटर बनाया है। क्लैपिंग होनी चाहिए, खुद भी कर लो क्लैपिंग अपने लिए। अब बताओ हारिस, ये हमारे पास क्या है? हमें 7 इंच का मोल्ड लेना है। स्क्वायर मोल्ड है ये, आप लूफ पैन जो भी राउंड शेप में लेना चाहिए आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपके पास राउंड है तो आप 6 इंच का लीजिएगा। तो अब ये देखें, इसको हम ग्रीस करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल रखा है, ब्रश रखा है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है इसको हाथ से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो ये साथ में कागज़ रखा है, तो ग्रीस करो। ये वहाँ आप ग्रीस कर रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से जो है इसको ग्रीस करना। करो। हाँ ये देखें, हाँ इस तरह पकड़ लो इसको, मोल्ड को। हाँ इजीली आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे दिखाए ग्रीस हो चुका है, वह आप दिखाओ जी। तो अब इस पर क्या करेंगे आज तुमने बताना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हमने रफ रजिस्टर का पेज दिया है, तो इसको हम मोल्ड के अंदर रख देंगे। हाँ जी सेट करें। ये देखें, दिखाओ इसकी शेप में मैंने कट करके इन्हें दे दिया था। आज दिखाओ, अच्छे से लग गया। अब इसके ऊपर भी वहाँ पेपर पे ऊपर ऑयल लगा दो। हाँ जी ये देखिए, अच्छे से इसने ऑयल लगा दिया इस पे। ऑयल दिखाओ, ग्रीस कर लिया अच्छे से। हाँ जी, अब इसके अंदर बैटर डालते हैं। पहले बैटर उठा लो वहाँ साइड से। हाँ अब पहले उसको मिक्स कर लो बैटर को। हाँ ये देखें, इसको पता चल गया अब कैसे करना है। अच्छा अब इसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा करो मिक्स। हाँ अब इसको मोल्ड में डालो। हारिस तुमने मोल्ड में डालना है, वहाँ दे दो उसे। हाँ तो अब मोल्ड में डाल दें इसको जी। ये देखिए सारे मोल्ड में डाल रहे हैं, सारा ऊपर ऐसे कर दो हारिस। हाँ ये देखें
सारा डाल दिया, दिखा दो उन्हें। हाँ जी, अब इसको टैप टैप करो, वहाँ तुम करो। हाँ, इस तरह से टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो बबल्स हैं, बस बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसको बेक कितने मिनट्स के लिए करना है बताओ हारिस? 35 से 40 मिनट तक हमने बेक करना है, लो से मीडियम जी, फ्लेम पर बेक करना है और 35 से 40 मिनट तक के लिए करने। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत थक चुके हैं। खुशी भी हो रही और थक भी गए। चलो कैसे लेके जा रहे हैं? हारिस तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो ऐसे? वहाँ केक लेने गया है, हमारा केक बेक हो चुका है जी, मैं आ गया वहाँ केक लेके। वाह कितना जबरदस्त है। हम क्या करेंगे? अब हम इसके साइड्स पे हल्के हल्के नाइफ लगाएंगे ताकि ये केक इजीली और आसानी से बाहर आ जाए। जी, तो केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। देखो हारिस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सॉफ्ट लग रहा है केक हारिस? बहुत ज्यादा। जरा हारिस फिंगर से चेक करके दिखाओ। ये देखे, जो केक ऐसे फिंगर से लगाने के बाद फिर से ऊपर आ जाए, इसका मतलब होता है केक बेक हो चुका है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो वह अब इसको केक को ऐसे करेगा उल्टा, और ताकि पेपर इजीली निकल जाए। हाँ जी, ध्यान से। ये रूम टेम्परेचर पर इजीली उठा लो। वाह माशाल्लाह, पेपर उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने इतनी अच्छे से ग्रीसिंग की थी। तो आप लोग देख सकते हैं, जरा दिखाओ केक, बिल्कुल भी नहीं चला। माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बेक हुआ। अब हारिस क्या करेंगे हम लोग? अब मैंने ये केक का स्टैंड लिया। अगर आपके पास केक नहीं है, केक का स्टैंड नहीं है, तो आप प्लेट में भी रख सकते हैं। हाँ जी, तो रखो आप इसको एहतियात से जी। तो इसको जरा दिखाओ, हर साइड से इक्वल कलर है इसका, रोटेट करो। माशाल्लाह करेंगे हारिस। आप जी, मैं इसको दरमियान में कट करूंगा। हाँ जी, ये आपको कट करने का तरीका बता रहे हैं हम लोग। तो ये देखें, इजीली कट हो गया। अब इसको साथ करो, इकट्ठा करो। अब साइड से इसको रोटेट करो। हाँ ऐसे। तो अब उठा के दिखाओ एक पीस, क्लोज करो जरा, आगे लाओ। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी के पीस मैं आप लोगों को करके दे देती हूँ, क्योंकि इनसे इतने अच्छे से नहीं होंगे, अभी इनका स्टार्ट ही है। तो ये देखिए, मैं आपको ये कट करके दिखा रही हूँ ऐसे। मैंने पहले भी केक आपको पहले बनाना सिखाया है, कट भी करना सिखाया है, तो ये केक मैं आपको दोबारा सिखा रही हूँ। ये देखें, परफेक्ट केक बेक हुआ है, इसी तरह से बनेगा, बहुत अच्छा। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, मेहमान आए, आप उनके लिए बनाएं। बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपके पास ये नाइफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो आम घरों में इस्तेमाल होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये टी केक है, तो हम इसको चाय के साथ सर्व कर रहे हैं। हाँ जी, वाह कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। तो अब इसको टेस्ट करके बताओ इन्हें। आप तुम भी उठाओ एक, पहले कट कर तोड़ के दिखाओ। हाँ, अब आप तोड़ के दिखाओ। वाह हारिस कैसा लग रहा है? अब तुम बताओ। अब बताओ हारिस, क्या कहना चाहोगे सबको? मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सब ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा है। अगर कोई मेहमान वगैरह जो उनको चाय के साथ देने के लिए बहुत बेटर है। हाँ जी, तो हारिस तुम क्या कहोगे? बहुत अच्छा बना है। बेकरी से अच्छा है, बेकरी जैसा है? बेकरी से अच्छा है। तो होममेड इज़ द बेस्ट, तो ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय। खिदमतें हो रही हैं, पानी पिया जा रहा है। पानी करो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टी केक विदाउट ओवन। आपने थैली के अंदर पे केक
वहाँ पे हम पतीले में केक कैसे बेक करेंगे? हाँ यार, मैं भी सोच रहा था वो तो जल जाएगा। रीता आप से पूछते हैं फिर। अच्छा मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखें मेरे पतीले यार। हाँ मैं सोच रहा था हम पतीले में केक कैसे बेक करें, वो तो जल भी जाता है। इसलिए वो मैंने जो है केक बताए, आप लोग क्या करने लगे हैं? अब हमने इसको 35 से 40 मिनट तक लो से मीडियम। रुक जाओ प्लीज। सॉफ्ट आपको दिखा भी सकते हैं ये। कितना ज़बरदस्त बना, खा लो। अभी ये चाय के साथ आपको खा के दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना।